पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि गोकू और इब्लिस क्वीन फियोना के पास पहुंच चुके होते हैं। तभी उन दोनों को देखकर क्वीन फियोना बोलती हैं कि क्या हुआ गोकू, इब्लिस, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। इस पे इब्लिस बोलता है कि लेडी फियोना, मैंने गोकू को सालों पहले हुई सभी सच्चाई बता दिया था, पर गोकू को मेरे बातों पे यकीन नहीं है, इसलिए मैं उसे आपके पास लेकर आया हूँ। इस पे गोकू बोलता है कि इब्लिस ने जो कहा वो सच है क्वीन फियोना, और मुझे आपसे सब कुछ सच जानना है। तभी क्वीन फियोना बोलती हैं कि क्या तुम्हें इब्लिस ने जो बताया तुम्हें वो सच नहीं लगा। मैं समझ सकती हूँ क्योंकि हम डेमन्स ने बहुत सारे बुरे काम किया है, पर यह सच है गोकू, सालों पहले जो हुआ था। तभी गोकू बोलता है कि सालों पहले क्या हुआ था क्वीन फियोना, जिस वजह से आप इतनी ज़्यादा उदास हो गई हैं। तभी क्वीन फियोना बोलती है कि ठीक है गोकू, आज मैं तुम्हें हमारी सालों पुरानी कहानी सुनाऊंगा, और जिस वजह से तुम्हें यहाँ पर लाया गया है, यह कहानी आज से ठीक 300 साल पहले शुरू हुआ था। अभी के सभी डीमंस एक दूसरे के साथ पीसफुली रहते थे, वो एक दूसरे की मदद करते हुए रहते थे। फिर एक दिन हम में से ही एक डीमन जो कि सब पर रूल करना चाहता था, वो वहाँ पर आके उन सभी से बोलता है कि मैं तुम सबके लिए एक प्रस्ताव लेकर आया हूँ, क्या तुम मेरा साथ देना चाहोगे। इस पे वो सभी डीमंस पूछते हैं कि तुम हमारे लिए कौन से प्रस्ताव लेकर आए हो, पहले वो बताओ, उसके बाद हम अपना फैसला तुम्हें सुनाएंगे। इस पे वो डीमन बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम सब डीमन रेल्म पर राज करने में मेरी मदद करो, साथ ही साथ बाहरी दुनिया पर भी राज करने में मेरे मदद करने के लिए मेरा साथ दो और लड़ाई करो। इस पे वो सभी डीमंस बोलते हैं कि हमें लड़ाई में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, हम अपने जीवन में खुश हैं, तुम यहाँ से चले जाओ। इस पे वो डीमन बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम सब अपने फैसले के बारे में एक और बार सोच लो, क्योंकि मैं अपने ही लोगों को ख़त्म करना नहीं चाहता हूँ, तो इसीलिए सोच समझ कर बोलो, नहीं तो मैं तुम सभी को ही ख़त्म कर दूंगा। इस पे वो सभी डीमन बोलते हैं कि हम में से कोई भी तुम्हारा साथ नहीं देने वाला है, और तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हें ऐसा करने देंगे। तो क्या ये तुम सभी का आखिरी फैसला है? इसके बाद तुम सबके साथ जो होगा उसके लिए तुम सब खुद जिम्मेदार होगे। इसके बाद वो सब उसे रोकने के लिए उसके साथ लड़ने लगते हैं, पर वो उन सभी को ही ख़त्म कर देता है। गोकू, जब मुझे इस बारे में पता चला तब मैंने इब्लिस को अपने पास बुलाया और उसे रोकने के लिए भेजा था। इब्लिस ने तुरंत ही उसे रोकने के लिए निकल गया था, और उसके साथ साथ कई और ताकतवर डीमन वॉरियर्स भी गए थे उसे रोकने के लिए, पर उसने उन सभी को ही ख़त्म कर दिया। इब्लिस मेरे सबसे ताकतवर वॉरियर्स में से एक है, उसने बहुत ही बहादुरी के साथ उसका सामना किया था, पर उसने इब्लिस का भी बहुत ही बुरा हाल कर दिया था। तभी गोकू फियोना से बोलता है कि अगर वो इतना ही ज़्यादा ताकतवर था तो तुम सब ने उसे कैसे रोका। तभी फियोना बोलती है कि गोकू, उसे रोकना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि मेरे अकेले की ताकत काफ़ी नहीं थी उसे रोकने के लिए, इसीलिए मैंने एक और लॉर्ड की मदद लिया और हम दोनों ने मिलकर उसे सील कर दिया था। तभी गोकू बोलता है कि अगर तुम दोनों ने मिलकर उसे सील कर दिया था तो अब क्या हो गया जो तुम लोगों ने मुझे डीमन रेल्म में ले आए। इस पे फियोना बोलती है कि गोकू, वो अब आज़ाद हो चुका है और उसे हम हरा नहीं सकते हैं, उसे सिर्फ कोई मोर्टल हरा सकता है, इसीलिए हम तुम्हें यहाँ पर लेके आए हैं, क्या तुम हमारी मदद करोगे। इस पे गोकू बोलता है कि फियोना, मैं तुम लोगों की मदद करूँगा उस डीमन को ख़त्म करने में। तभी फियोना बोलती है कि गोकू, पर उसे हराना इतना आसान नहीं है, तुम्हें खुद को बहुत ही ज़्यादा ट्रेन करके तैयार करना होगा, और तुम्हारा शुक्रिया क्योंकि तुम हमारी मदद करने के लिए तैयार हो गए। गोकू, तुम थोड़ी देर जाकर आराम क्यों नहीं कर लेते हो, क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा थक गए होगे। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू वहाँ से चला जाता है। गोकू के जाने के तुरंत बाद हम देखते हैं कि इब्लिस बोलता है कि माय लेडी, आपने तो कमाल ही कर दिया, एक पल के लिए तो मुझे भी ऐसा लग रहा था कि आप सच बोल रहे हैं। इस पे फियोना बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है इब्लिस, मैं इतनी आसानी से हमारे सालों के इंतज़ार को बर्बाद होने देती
तभी फियोना बोलती है कि इब्लिस, अब से उस शेन की जिम्मेदारी तुम्हारी है। इस पे इब्लिस बोलता है कि चिंता मत कीजिए माय लेडी, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। इसके बाद हम देखते हैं कि फियोना वहाँ से चली जाती है